नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच महंगाई पर विपक्ष का हंगामा, बाहर भी हुई धक्का मुक्की। ऊना के बसोली में किशोरी ने गलती से निगला जहरीला पदार्थ। बरनोह में मजदूर ने की आत्महत्या की कोशिश। जबना चौहान ने नाचन को बनाया अपनी कर्मभूमि, शुरू किया एनजीओ का कार्य। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंडी कटोला रोड में रोपा के पास टूरिस्ट वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 2 घायल 3 सुरक्षित। डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय में मोदी का संबोधन, बोले हमने 6 वर्षों में 15 एम्स को दी मंजूरी, 2014 तक थे सिर्फ 6। बंगाल, असम सहित 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनावों की तारीखों की घोषणा आज। मुकेश अंबानी के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। संदिग्ध कार केस में 7 लोगों से पूछताछ। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हुआ, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष ने महंगाई पर हंगामा किया। इसी बीच विपक्ष ने नारेबाजी भी की और इसके साथ ही सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 11 बजे सदन में पहुंचे और राष्ट्रगान के बाद सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। अभिभाषण शुरू होने के 12 मिनट बाद ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। उसी समय राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हो गया। इसके साथ ही सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस तरह से आज मात्र 15 मिनट की सदन की कार्रवाई चल पाई। इसके बाद जब राज्यपाल वापस जाने लगे तो विपक्ष ने उनकी गाड़ी का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्यों में जमकर धक्का मुक्की हुई। जिला ऊना में जहरीला पदार्थ निगलने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिला में 2 अलग अलग जगह इस तरह की घटना सामने आई है। पहला मामला सदर थाना के तहत बसोली का है, जहां 17 वर्षीय किशोरी ने गलती से जहरीला पदार्थ निगल लिया। तबीयत बिगड़ने पर किशोरी को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। दूसरे मामले में बरनोह में 35 वर्षीय प्रवासी मजदूर ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। मजदूर का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार चल रहा है। पुलिस ने भी मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। देश की सबसे युवा पंचायत प्रधान का तमगा हासिल करने वाली सराज क्षेत्र की थरजून पंचायत के क्योलीधार गांव की रहने वाली जबना चौहान ने अब नाचन विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना दिया है। इस बार के पंचायत चुनावों से किनारा करके समाज सेवा करने के उद्देश्य से जबना चौहान ने एनजीओ के माध्यम से काम करने का निर्णय लिया है। ओरिएंटल फाउंडेशन के नाम से जबना चौहान ने एनजीओ का गठन कर दिया है, जिसकी वे संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। इस एनजीओ का कार्यालय नाचन विधानसभा क्षेत्र की सलवाहन पंचायत के पाली गांव में जल्द ही स्थापित किया जाएगा। जबना चौहान ने बताया कि भविष्य में वह नाचन विधानसभा क्षेत्र में स्थायी रूप से अपना निवास करेंगी। नाचन विधानसभा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाते हुए काम किए जाएंगे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग में कंडी कटोला होते हुए मनाली जा रहे पर्यटकों का वाहन रोपा चेकपोस्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 पर्यटकों को गंभीर चोटें पहुंची हैं, जबकि 3 पर्यटकों को हल्की चोटें आई हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब अमृतसर के 5 पर्यटक वाहन में सवार होकर कंडी कटोला मार्ग होते हुए मनाली की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनका वाहन रोपा चेकपोस्ट के पास पहुंचा, वैसे ही अनियंत्रित होकर वाहन सड़क से नीचे जा गिरा। हादसे की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी और 108 को भी इस हादसे की सूचना दी गई। उसके बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को तेगू बेहड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार 3 पर्यटक पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिन्हें हल्की चोटें पहुंची हैं, जबकि अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले 24 वर्षीय साजन और 19 वर्षीय नितिन को गंभीर चोटें पहुंची हैं। उधर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जांच करने में जुट गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दीक्षांत समारोह में कुल 17,591 कैंडिडेट्स को डिग्री और डिप्लोमा से सम्मानित किया जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की अनुमति दी है। ये कॉलेज उन जिलों में स्थापित किए जाएंगे जहां वर्तमान में मेडिकल कॉलेज नहीं है। इनमें से प्रत्येक कॉलेज के लिए भारत सरकार 2000 करोड़ रुपए देगी। पीएम बोले, हमारे देश में डॉक्टर सबसे सम्मानित पेशेवरों में से है। आज महामारी के बाद ये सम्मान और भी बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों की आज घोषणा की जाएगी। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि कार्यक्रम की घोषणा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4:30 बजे की जाएगी। चुनाव की तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित होने के एक दिन बाद घोषणा की जा रही है। बता दें कि कोरोना महामारी के बाद विधानसभा चुनावों का ये दूसरा दौर है। पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में पुलिस ने 7 लोगों से पूछताछ की है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने एंटीलिया के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस संदिग्ध गाड़ी में एक पत्र भी मिला है जो हाथ से लिखा गया है। सूत्रों के अनुसार चिट्ठी में लिखा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। बता दें, इस संदिग्ध कार में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थी और इसके अलावा कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।